चलिए गाइस, बात करते हैं लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड की। कौन कौन सी वो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो आज के टाइम पे तुमको पता होनी चाहिए। क्या वो बात है जो अब हमें आगे चल के ध्यान में रखकर चलनी है? और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी, क्या जो आज की खबर हम डिस्कस करेंगे उससे हमें कोई क्लियरिटी मिलेगी लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड को लेकर या फिर नहीं? ये सब कुछ आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ओवरऑल चल क्या रहा है। आपको बताना चाहूँगा गाइज, आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई को अगर आप स्टॉक देखेंगे तो कमाल की तेज़ी आज इस कंपनी ने दिखाई है। लगभग 7 से 8% के आसपास स्टॉक बढ़ा है। पूरे 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 4% की ग्रोथ। लेकिन कह सकते हैं कि आज हमें स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो जानेंगे कि भाई बेसिकली इसके पीछे के रीज़न क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक डेटा रख देता हूँ। ये डेटा है मनी कंट्रोल का, और आप अगर इधर देखेंगे तो मैंने लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है मनी कंट्रोल के ऊपर। काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो नीचे चलने के बाद मुझे वॉल्यूम देखने को मिलता है। वॉल्यूम सबसे ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है, आज के सिनेरियो को बता देता है कि ओवरऑल आज हुआ क्या, और ये भी याद दिला देता है कि अब आगे क्या हो सकता है। जैसे कल 87 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें लगभग 25% की डिलीवरी ली गई थी। 25% में यानी कि हम कह सकते हैं 22 लाख के आसपास। तो कह सकते हैं कि कल का जो नंबर है बहुत बड़ा नहीं था, बट अगर आज का आप नंबर देखेंगे तो 5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। जहां कल कंपनी लाख पे टिकी थी, 87 लाख पे, आज कंपनी करोड़ में आ गई, वो भी 1-2 करोड़ नहीं, सीधा 5 करोड़। 5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड होना, इसका मतलब इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में आई है और लोगों ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी आज इस कंपनी में बाई की है, जिसकी वजह से स्टॉक हमें अच्छी खासी ग्रोथ में देखने को मिला। और अगर आज का डिलीवरी परसेंटेज, जैसे कल का डिलीवरी परसेंटेज तो 25 था, लेकिन आज का डिलीवरी परसेंटेज अगर 25 से ऊपर 30, 35, 40 तक चला जाता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा। तो वॉल्यूम से हमें इतना कुछ क्लियर हो गया कि आज अच्छी खासी तेज़ी रही है, वॉल्यूम बढ़ा है, ऊपर से स्टॉक प्राइस भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। तो आज हमें जिस तरह की तेज़ी लॉयड स्टील के अंदर देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करती है, क्या वाकई में कंपनी को लेकर कोई बड़ी अपडेट है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो एक दिन पहले की अपडेट है। हालांकि इस अपडेट का स्टॉक प्राइस के ग्रो होने से कोई लेना देना नहीं है, तो कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अब सवाल फिर से वहीं आ जाता है कि भाई फिर ये स्टॉक में हमें जो ग्रोथ देखने को मिली है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। वैसे ये बात ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड करती क्या है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है एक कैपिटल गुड्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन और टर्नकी प्रोजेक्ट पे काम करती है। और आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी मेनली पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए काम करती है। तो अगर जिस दिन पावर सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ी बहुत भी हलचल होती है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिलता है। और आज भी हमें एक ऐसी ही हलचल कंपनी में देखने को मिली, लगभग 7-8% तक स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया। वो भी ऐसे केस में जब निफ्टी 50 भी कुछ खास परफॉर्म किया नहीं, सेंसेक्स ने भी कुछ खास परफॉर्म किया नहीं, और निफ्टी बैंक भी कुछ खास परफॉर्म में नहीं रहा, और निफ्टी आईटी भी आपको रेड निशान में नजर आए। उस टाइम लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड का ग्रो होना ये दिखाता है कि भाई कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग कर रही है वो सेक्टर काफ़ी कमाल का है, क्योंकि कंपनी आज के टाइम पे हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड गैस, स्टील, पावर, न्यूक्लियर और मरीन एंड रिफाइनरी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी में से एक है। और ये सेक्टर ऐसे हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अलाइन है। इसीलिए जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, साथ में इस बात को ध्यान से समझना भी बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि जो इंडिया का कैपेक्स है आज के टाइम पे बूम पे चल रहा है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनीज हो, दोनों ही टाइप की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। और अगर हम लॉयड के बिजनेस की बात करें तो लॉयड का जो बिजनेस मॉडल है उन्हीं सेक्टर से जुड़ी हुई सर्विसेज देता है। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगी, लॉयड का जो ऑर्डर है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो और तेज़ी से ग्रो होगा। कहने का मतलब मोटा मोटी समझें तो एक बात समझ में आती है कि लॉयड इंजीनियरिंग उन सेक्टर में काम कर रहा है जहां आजकल के दिनों में इंडिया में काफ़ी तेज़ी से पैसा लगाया जा रहा है, जिसको हम कैपेक्स बूम बोलते हैं। कैपेक्स बूम चल रहा है इन सेक्टर्स में। तो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो इंडिया के ग्रोथ ट्रेंड के साथ अलाइंड है।
इसीलिए जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, लोयड स्टील में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यही रीज़न है कि इन्वेस्टर्स अब काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई भी अपडेट हमें देखने को मिलती है पॉजिटिव, पावर सेक्टर में कोई हमें अपडेट देखने को मिलती है, या स्टील सेक्टर में कोई हमें पॉजिटिव अपडेट देखने को मिलती है, रिफाइनरी सेक्टर में कोई पॉजिटिव अपडेट, ऑयल एंड गैस सेक्टर में कोई पॉजिटिव अपडेट देखने को मिलती है, तो लोयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड में हमें हलचल देखने को मिलती है। तो अगर हम पावर सेक्टर को उठाकर बात करें, तो जैसा आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि यूएस में ट्रंप वन बिग ब्यूटीफुल बिल लाने के बाद सोलर और विंड पावर की जो सब्सिडरीज है वो ख़त्म कर दी हैं, और ऑयल गैस और कोल के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बना दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर सेक्टर में एक चेंजमेंट किया गया है, लेकिन इस चेंजमेंट से वाकई में आने वाले दिनों में लोयड स्टील पे फ़र्क तो पड़ेगा। और अगर हम स्टील की ही बात करें, यूएस ने स्टील टैरिफ की वजह से आने वाले दिनों में ऑयल और गैस सेक्टर और स्टील सेक्टर में थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है, जिसका इम्पैक्ट हमें लोयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड में ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आगे हमें देखने को मिल सकता है। वहीं रिफाइनिंग जो सेक्टर है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी तेज़ी आई है, 1.1% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आज लोयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड हमें बढ़ता हुआ या कहीं ग्रो करता हुआ नज़र आया। अब इसके बीच में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आ जाती इस कंपनी को लेकर, तब तक इस स्टॉक के अंदर हमें वोलेटिलिटी अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो एक बात तो समझ में आती है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में लोयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड में इन्वेस्ट करना सही है, तो ये टोटली आपके डिसीजन और आपके रिस्क एपिटेट के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्वेस्टमेंट होरिजन भी काफ़ी डिपेंड करता है, साथ में मार्केट कंडीशन भी काफ़ी डिपेंड करती हैं। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी और हाई वैल्यूएशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं जब तक कंपनी की वैल्यूएशन कम नहीं हो जाती। बाकी ये बात मैं बहुत क्लियर और साफ-साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो खबर मैंने आपके सामने रखी है टोटली न्यूज़ और अपडेट के पर्पज़ से बनाई गई है। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो गाइज़ मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।